हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ वो फिश बोन स्टिच के साथ मैं ये फ्लावर्स बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से ये बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये धागा निकला है, उसी जगह से मैंने ये नीडल एंटर करनी है और ये हाफ पेटल तक मुझे लेके जानी, उसकी हाफ पत्ती जो है वहाँ तक आप ले जाएं, ठीक है। और ये इस तरह से, ये पहला जो स्टिच हम लेंगे वो चेन स्टिच की तरह से लेंगे, ठीक है। अब हम यूं इसके साथ से ऐसे और फिर इस साइड और नेक्स्ट वाला थोड़ा सा से नीचे और यहाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सी हैं, छोटे से स्मॉल साइज़ के लीव्स हैं, इसलिए इसमें इतना ही बनता है। अगर आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप उसी तरह से इसको लंबा करते हैं। बस ये पहला स्टिच है जो आपने यहाँ से इस तरह से लेना है ताकि वो आगे से नोक सी बन जाए उसकी, और इसको यूं ऐसे कर लेना है। बहुत इजी है और बहुत जल्दी ये बनता है, और इसलिए ये मैं डिफरेंट स्टिचेस के साथ आप लोगों को बता रही हूँ ताकि ये सिर्फ एक ही चीज़ को अप्लाई नहीं किए जाते कि आप साटन स्टिच से पत्तियाँ बनाए जा रहे हैं या आप स्ट्रेट स्टिच के साथ लगे हुए हैं, तो आप डिफरेंट स्टिच अप्लाई करें। इसलिए मैं कोशिश मेरी है कि हर स्टिच के साथ आप लोगों को इस तरह के फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ें भी बनाना बताऊँ। और एक ही दफ़ा से जब आप इसको देख के ट्राई करेंगे तो एक ही दफ़ा में वैसी सेम चीज़ नहीं बन रही होती, तो आप उसको बार बार ट्राई करके देखें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ सही होती है फिर। इसलिए जब भी आप बनाएं तो एक दफ़ा में आप ये नहीं सोचें कि एक ही दफ़ा में ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। बस आप ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करते रहें। थोड़ी सी टेक्निक आप समझ लें, फिर कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से इसके नीचे से आपने लेके जानी है नीडल, ताकि अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो वो तो पेटल की शक्ल ही नहीं बनेगी, पत्ती की शक्ल अजीब सी हो जाएगी। आपने इस जगह से ऐसे इसके नीचे से, ताकि उसकी शेप बनी रहे। एक दफ़ा होता है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा टेक्निक आपने चेंज कर दी तो उससे उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी। इसलिए हर चीज़ को आपने देखना है कि आपने कि ये किस तरह से हुई है। क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही है कि आपने एक तो जिस जगह से आपने ये, जैसे मैंने ये नीडल यहाँ से निकाली है, आपने उसी सुराख में से, उसी होल में से आपने ये लेके जानी, ठीक है, ताकि उसकी नोक बन जाए। आपने इधर उधर नहीं उसे करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इस साइड से, इसके नीचे से
लेके आना है इसे। और इसमें कोई नहीं है कि आप जिस तरह का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ करें। आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है धागा, जो भी एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस अवेलेबल है वही आप लगाएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डीएमसी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डीएमसी होगा तो फिर ही आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल उस कंट्री में है, एंकर है, डीएमसी नहीं है तो एंकर है, या किसी और ब्रांड नेम से आपके पास ज़रूर धागे होंगे, वो आप ले लें। और अगर आपके पास इस तरह का है तो फिर तो ये सिंगल है। अगर आपके पास 6 फ्लॉस स्ट्रैंड्स वाला फ्लॉस है तो फिर आप उसकी 6 भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी है जो धागा है। अगर ज़्यादा आपको लगता है वो ज़्यादा मोटा है तो फिर आप उसकी 4-5 स्ट्रैंड्स कर लें, अदरवाइज़ आप 6 स्ट्रैंड्स को ही यूज़ करें। तो सेम चीज़ ही बनती है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। और ज़्यादा लंबा धागा कभी भी नहीं लेते हैं। अगर लंबा धागा लें तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि बार बार कपड़े में से गुजर रहा होता है तो उसकी वो शाइनिंग और वो सारा ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने जो बीड्स इसमें यूज़ किए हैं ये पर्ल हैं, और ये 5 mm वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास आप इसे छोटे यूज़ करना चाह रहे हैं छोटे यूज़ कर सकते हैं आप, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसमें आपके पास ये नहीं है इन केस, तो फिर ये नहीं कि आप ये बनाएंगे ही नहीं, आप इसकी जगह पे फ्रेंच नॉट बना लें। क्योंकि अक्सर ही मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, जब फ्रेंच नॉट बना रही होती हूँ तो आपसे कह रही होती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे बीड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीड्स मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेंच नॉट बना सकते हैं। बाज़ जगहों पे आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी के लिए मिल जाती है वूल, तो आप वूल का यूज़ कर सकते हैं। वूल आप से आप ये सारी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब ये मैंने इसकी 6 स्ट्रैंड्स पूरी की पूरी ले ली, क्योंकि ये इतनी मोटी नहीं है इसलिए मैंने इसकी 6 ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, इसके साथ आपने स्टैम्प बनाना है। और अगर आप सेम एक ही जैसा सारा करना चाह रहे हैं तो जिस तरह से मैं लेज़ी डेज़ी से बना रही हूँ, आप लेज़ी डेज़ी से ये नहीं बनाएं। आप वो वाली ये वाली जो पत्तियाँ हैं, ये जो मैं बनाऊंगी ये भी इसी स्टाइल से बना सकते हैं आप। अगर आप बड़े फ्लावर इससे बना रहे हैं बड़ी पत्तियाँ बना रहे हैं तो फिर आप ये वाली जो छोटी पत्तियाँ हैं वो भी आप इसी से बनाएंगे, उसी स्टाइल से बनाएंगे, फिश बोन स्टिच से। ये क्योंकि ऑलरेडी छोटे स्मॉल साइज़ के फ्लावर्स हैं तो इसलिए मैंने इसमें ये लेज़ी डेज़ी का यूज़ किया। क्योंकि अगर मैं ये पत्तियाँ भी इसी स्टिच से बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा हैवी सी लगेंगी और इतना उसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा फिर। ये देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वो दूसरे वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 6 स्ट्रैंड्स वाला धागा है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने देखा है या डीएमसी ही आप यूज़ करेंगे। अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी धागा यूज़ कर लें।
ठीक है, ये देखिए हमारी। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।